जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। आज की करंट अफेयर की इस क्लास में अपने टॉप करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं भारत के? ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यूएनएससी में केवल 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस है। यानी जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 सदस्य हैं जो स्थायी हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। जबकि वर्तमान में भारत 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। टोटल सदस्य कितने हैं? टोटल 10 हैं और 5 है स्थायी सदस्य। तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य है। और अब की बार अगस्त में जो ये सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से परी इवेंट आयोजित किए जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि ये पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कौन आयोजित कर रहा है? ये कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो आप हमारी क्लास को देखते रहिए। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को साथ के साथ कवर करते रहिए और करंट अफेयर को मजबूत बनाते रहिए। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना कौन लगाएगा? ये लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। यानी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, ये आपको क्लियर करना होगा। 48 घंटे के अंदर पब्लिक के सामने इसको पब्लिश करना होगा या इसको सार्वजनिक रूप से दिखाना होगा। तो ये किसने कहा है? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके तहत 8 दल हैं राजनीतिक दल, उन पर क्या लगाया गया है? जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमोडोर कासरगोड पटाना शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है? तो किस युद्ध के नायक थे ये? 1971 युद्ध के नायक थे। वर्ष 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमांडोर कासरगोड पटाना शेट्टी गोपाल राव का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन उम्र संबंधी बीमारी के कारण हुआ है। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे टास्क समूह का नेतृत्व किया था जिसने ऑपरेशन टेक्टस लिली के तहत कराची तट पर आक्रमण किया था। तो ये जो थे, ये क्या थे? एक युद्ध नायक थे। इनको महावीर चक्र भी मिला हुआ था कासरगोड पटाना शेट्टी गोपाल राव को। 1971 के युद्ध में ये थे।
तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? किस मिशन की? नेशनल एडिबल ऑयल मिशन या ऑयल पाम की घोषणा की है। तो किसने की है? इसे किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खाद्य तेल या पाम ऑयल सहित कुकिंग ऑयल में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से नेशनल एडिबल ऑयल मिशन यानी ऑयल पाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन यानी ऑयल पाम, ये जो मिशन है ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? तो किसने खोला है? अभी तिब्बत पर किसका अधिकार है? अभी तिब्बत पर चीन का अधिकार है। चीन ने हाल ही में तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर तिब्बत का सबसे बड़ा नया टर्मिनल खोला है, जिसे रणनीतिक हिमालय क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए खोला गया है। तो इसे तिब्बत के लासा में नया टर्मिनल किसने खोला है? इसे खोला है चीन ने। ये आपको याद रखना है। आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो आईपीसीसी ने कौन सी रिपोर्ट ये प्रकाशित की है? ये छठी रिपोर्ट प्रकाशित की है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। यानी ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है आईपीसीसी, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल। तो ये क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस इस रिपोर्ट का ये शीर्षक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ये छठी रिपोर्ट इनकी है और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? आईपीसीसी जारी करता है। और इसमें कहा क्या गया है, ये आपको इसका शीर्षक क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट को साथ के साथ पढ़ते रहिए, ताकि परीक्षा में आपको करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकें। ठीक है, डेली मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट की वीडियो होती है, इसे आप डेली कवर कर सकते हो। ठीक है, और महीने के लास्ट में अपने पूरे के पूरे टॉप करंट अफेयर करवाएंगे। तो तैयारी को मजबूत करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।